ऋग्वेद की श्रृंखला में आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करेंगे। मैं इस प्रयास में हूं कि ऋग्वेद में वास्तविक रूप से क्या ज्ञान है यह आपके समक्ष लाया जाए। लोग ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं, हजारों साल पहले का बताते हैं। परंतु इसकी प्राचीनता भी हम देखेंगे। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ऋग्वेद का क्या वास्तविक स्वरूप है यह भी हम जानते हैं। पिछली बार हमने उसके लिए एक वीडियो भी आपको सुनाया, उसमें दिखाया कि वास्तव में क्या था। ये ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। आज ऋग्वेद का 10वां मंडल का 121वां सूक्त, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं यहां पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ प्रस्तुत नहीं करूंगा। उसका विश्लेषण, वास्तविकता और काल्पनिकता क्या है ये हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। और आप सभी सुनने वालों से यह प्रयास है मेरा कि आप यथार्थता को जानने का प्रयास करें। इसमें छल कपट पाखंड भी बहुत सारा डाला गया है, इनसे भी हमें बचना है। देखिए, धार्मिक आस्था है, धर्म के बगैर मानव रह नहीं सकता। धर्म मानव से अभिन्न है। बिना धर्म के तो मानव पशु के बराबर है। धर्म का लक्षण भी हमने बताया कि आखिर वो धर्म है क्या, ये भी हमें जानना चाहिए। मेरे वीडियो बड़े गूढ़ रहस्यों के होते हैं, जांच परख के बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं। आपको जानना चाहिए, और इसमें किसी की श्रद्धा पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। आप जाने समझे कि सत्य क्या है। इसके जाने बगैर मानव जीवन का कल्याणकारी पहलू दूर ही रहेगा। अगर वास्तव में मानव कल्याण करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो वास्तविकता तो हमें समझनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने अपने विचारों में मानव जीवन की वास्तविकता को ही प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुमान, कल्पना, छल कपट पाखंड को दूर किया है। सत्य यथार्थ जीवन जीव के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। मानव की प्रवृत्ति अधिकतर छल कपट पाखंड के साथ में सरल होने लगती है। वो ऐसा लगता है कि हम छल कपट पाखंड से अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन क्या यह संभव होता है? चोरी करने वाले लोग, छल कपट करने वाले लोग, पाखंड करने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग, क्या अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं? क्या यह ऐसा संभव है कि चोरी, धोखाधड़ी, मारकूट, कत्ल, व्यभिचार
इनसे अपने जीवन को जीने की राह बनाने के लिए सरलता है। कितने कितने शातिर चोर, कितने बड़े बड़े पाखंडी, जिनका दिमाग अगर वो सही मार्ग पर लगाएं तो उनसे बड़ा विद्वान तो कोई होता ही नहीं, परंतु गलत रास्ते पर और मात्र धन कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौज करने के लिए। क्या इसीलिए इस जीवन में आए हो? ये कभी विचारा है? यही विचार हम जहां मेरे वीडियो में देखेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जहां अनुमान कल्पना है उसे निकालकर सत्य यथार्थ जीवन पर चलने का प्रयास कीजिए। सत्य यथार्थ जीवन भी बड़ा सरल है, सीधा है, मीठा है, व्यवहारिक है, कष्टप्रद नहीं है। यह आप मान कर चलिए, मेरी बात पर विश्वास करके देखिए। मैं पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो क्या है, ये सिद्धांत किसने दिया, इसके लिए जो हमारे पास जानकारी है, जॉर्ज लेमेंटियर जो थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ये बेल्जियम में पादरी थे और वैज्ञानिक भी थे। ये विज्ञान की ओर ज्यादा रुचि लिया करते थे। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। फिर वो बिंदु, उस बिंदु ने फैलना शुरू किया, जो कि बिंदु था। अब वो बिंदु फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते उसमें विस्फोट हुआ। यह विस्फोट किसी बम की तरह तो नहीं था, लेकिन जो आकार था, जैसा कि हम देखते हैं कोई बिंदु होता है, बुदबुदा होता है पानी का, तो हमें जो बुदबुदा दिखता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली सी होती है, जब भी वो दिखता है और वो झिल्ली फटी और कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह से ये ब्रह्मांड एक बुदबुदे की तरह, बिंदु की तरह था। बहुत बड़ा होगा, छोटा सा नहीं होगा। और फिर उसके बाद में ये सारा ब्रह्मांड सामने आया। जो अंतरिक्ष हम देख रहे हैं, इस अंतरिक्ष में वो सारे फैल गए और एक दूसरे, जो उसमें से जो कण निकले वो एक दूसरे से दूर भागने लगे। जॉर्ज लेमेंटियर का जो ये सिद्धांत है वो गर्म अवस्था में था। वो बिंदु जो था उसमें अंदर गर्मी थी, ऊर्जा, मतलब अर्थात ऊर्जा थी और सघनता थी, अर्थात एक जगह में बहुत सारी चीजें समावेश थी। सघन का तात्पर्य होता है जैसे सघन जंगल, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो उसको सघन कहते हैं। उस बिंदु में बहुत सारी चीजें थी
और जब इनका विस्तार हुआ तो वो बिंदु फट गया। इनका ये सिद्धांत जब कायम हुआ, इस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ आपत्तियां भी उठाई। तो इन्होंने कई तरह से अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया। जो सिंगुलरिटी थी, अर्थात जो एकता थी, जिसे एक बिंदु था, उसका विशाल विस्फोट के साथ में ब्रह्मांड का नक्शा सामने आता है। जॉर्ज लेमेंटियर के सिद्धांत को एडविन हर्बल ने भी जाना, क्योंकि वह भी एक खगोलीय शास्त्रीय थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत को देखा और उन्होंने भी इसकी जांच की। आज इसी सिद्धांत से विकिरण निकलती है, कई तरह की जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों को वैज्ञानिक लोगों ने पकड़ा है और उन्हीं के सिद्धांत के ऊपर कई सिद्धांत निकले हैं जो आज हम देखते हैं। आपको मैं एक वीडियो बताता हूं जिसमें आप इस विस्फोट की तस्वीर देखेंगे और कैसे क्या हुआ है और उसकी और व्याख्या समझने में आपको आएगी। पहले ही 5 मिनट का एक वीडियो है, उसे आप देखें, फिर हम और चर्चा करेंगे। जब भी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वैज्ञानिकों की एक राय हमारे सामने आती है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बिग बैंग से हुआ था। इसमें एक छोटे से कण में बड़ा सा धमाका हुआ और हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। तभी से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। दोस्तों, क्या सच में बिग बैंग हुआ था? दोस्तों, हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम पृथ्वी पर क्यों आए, हमारे मरने के बाद क्या होता है, और इसी तरह एक सवाल जो अक्सर सभी पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ज्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जबकि विज्ञान तो इसके बारे में कुछ और ही कहता है। आइए फिर जानते हैं क्या कहता है हमारा विज्ञान। आज से 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ था। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? क्योंकि जब ये बिग बैंग हुआ था तब न तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व था और न ही कोई अन्य खगोलीय वस्तु। आजकल के कई भौतिकी शास्त्री मानते हैं आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसका निर्माण आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। बिग बैंग थ्योरी को लेकर आज भी कुछ लोगों में मतभेद बना हुआ है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सच भी साबित हुए हैं। इसमें एक पॉइंट तो यह है कि एक समय पहले ये ब्रह्मांड काफी छोटा और गर्म था। अब हमारे दिमाग में यही सवाल आता है, आखिर वैज्ञानिकों ने इसे कैसे वेरीफाई किया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिग बैंग होने के सबूत आज भी इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में हर जगह मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये ब्रह्मांड शुरुआत से 3 लाख सालों में इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिलकर एटम भी नहीं बना सकते थे। फिर तारे और गैलेक्सी बनने की तो बात ही दूर है। उस समय मेटल हाईली यूनाइटेड प्लाज्मा के रूप में मौजूद था। इस प्लाज्मा से लाइट उस समय भी निकल रही थी, पर न्यूट्रल एटम के मौजूद होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन लाइट को रिडायल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता था। यानी कि हमारा ब्रह्मांड उस समय ऐसा था जैसे अनगिनत बल्बों के जलते प्रकाश को किसी धुएं ने पूरी तरह से ढक लिया हो। पर जैसे ही ब्रह्मांड फैलने लगा, इसका तापमान और डेंसिटी घटने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब एक एटम को बनाया जा सकता था। इसी समय पहली बार अस्तित्व में आए न्यूट्रॉन एटम बनाने के लिए लाइट को रिडायल करने के लिए उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे। तब ये पहली बार ट्रांसपेरेंट बना। इसके बनने से पहले जो लाइट गर्म प्लाज्मा से निकलने के कारण ब्रह्मांड के हर कोने में एक साथ फैल रही थी, अब उस ब्रह्मांड में ट्रेवल करने के लिए हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। अगर बिग बैंग थ्योरी की प्रोडक्शन सही है तो अभी भी ब्रह्मांड में लाइट होनी चाहिए,
अब आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि लाइट आज भी ब्रह्मांड में सब जगह है। पिछले 13.5 अरब सालों में इस ब्रह्मांड के फैलते रहने से इस लाइट का वेवलेंथ भी लगातार फैलता रहा। इसके कारण अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं रहा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इसे आज भी ब्रह्मांड में हर जगह डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ये ब्रह्मांड अपने शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा गर्म था तो तपते लोहे की तरह इससे भी काफी लाइट निकली होगी, लेकिन बाद में ये ब्रह्मांड ठंडा जरूर होता गया। लेकिन फिर भी आज भी हर दिशा में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए। यहां भी बिग बैंग थ्योरी सही साबित होती है, क्योंकि हमें यह हर जगह वाकई में मिलता है। इसके जांचने के लिए सबसे पहले एक थियोरेटिकल ब्लैक बॉडी कर्व बनाया गया जो बिग बैंग थ्योरी पर आधारित था। जब कॉस्मिक माइक्रोवेव डेटा से मिले थर्मल स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया गया तो दोनों बिल्कुल एक जैसे पाए गए। इस ग्राफ में जब ब्रह्मांड के अभी तक का तापमान निकाला गया तो 2.37 केल्विन आया, और जब आज के ब्रह्मांड की जांच की गई तो 2.725 आया, जबकि लगभग पहले जितना ही था। अब अगर हम मान कर चलें कि बिग बैंग आज से करीब 14 अरब साल पहले हुआ था तो तापमान भी सही बैठता है, तो साबित करता है कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी का यह प्रिडिक्शन बिल्कुल सही था। ऐसे में जब हम अंतरिक्ष में किसी तारे को देखते हैं तो असल में हम उसके वर्तमान को नहीं बल्कि उसके अतीत को देखते हैं, क्योंकि उससे आ रही लाइट को हम तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है और ये वक्त बहुत ज्यादा लंबा होता है। यानी अगर इस ब्रह्मांड में काफी दूरी से आ रही लाइट को हम कैप्चर कर पाएं तो उसके वर्तमान को हम देख सकते हैं। आधुनिक टेलीस्कोप इतने पावरफुल होते हैं कि वो पृथ्वी से कई अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो इस ब्रह्मांड के अतीत को भी देख सकते हैं। शुरुआत में जैसा कि हमने बताया ब्रह्मांड काफी गर्म था, तब एटम भी नहीं बन सकते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा होता गया और फिर इससे हाइड्रोजन एटम बनना शुरू हो गए और गर्म प्लाज्मा गैस में तब्दील होने लगा। इस समय केवल गैस क्लाउड ही थे, क्योंकि इस समय किसी गैलेक्सी या तारे का निर्माण नहीं हुआ था। ये गैस क्लाउड बिल्कुल किसी अलग तरह से बने हुए थे। अगर बिग बैंग थ्योरी सही है तो अतीत में हमें ऐसे गैस क्लाउड मिलने चाहिए। आधुनिक टेलीस्कोप से जब अतीत के ब्रह्मांड को देखा गया तो बिल्कुल ऐसे ही गैस क्लाउड दिखाई दिए। यानी यहां भी बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सही साबित होती है। थ्योरी तो नहीं कहेंगे, ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक मान्यता है, ये एक संभावना दर्शाने वाले वैज्ञानिकों का थ्योरी है। देखा और इस वीडियो को समझाने वाले जो हैं वो आपको कैसे समझा रहे हैं? ये एक मॉडल बना करके, क्योंकि जो खोज की गई, जो स्थितियां सामने आई, उनका सबका जांच करके अच्छी तरह से शोध करके जो वैज्ञानिक लोगों ने तथ्य सामने रखे, जो तथ्य सामने आए, उसी के आधार पर इस वीडियो को बनाया गया। और इस वीडियो को देखने से हमारे समझ में आता है कि किस तरह से ये ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी रचना को आधार मान करके हमारे तत्ववेता, ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी लोग भी जो हमारे सामने अनुमानित कर कहानियां लाते हैं, जबकि कोई इस वीडियो को देखने के बाद में कोई अनुमान समान नजर नहीं आता। जो यथार्थता हुआ होगा वही नजर आता है, परंतु हमारे यहां अनुमान कल्पना में लोगों को ज्यादा पसंद आता है। देखिए, एक अपनी मानसिकता होती है। भारत के लोगों में जो भी यहां के आचार्य गण सामने आए, उन्होंने जो बातें कही हैं ब्रह्म को लेकर, ईश्वर परमात्मा को लेकर, तो वो यही कही ऐसा होगा वैसा होगा। और उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये इस पृथ्वी पर न रहकर कहीं और अन्यत्र रहकर बात कर रहे हैं। उनके लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाना दिखता है कि वो इस धरती पर थे ही नहीं, कहीं और से उस धरती की रचना कर रहे थे।
तो इसके अलावा कहीं और धरती है? यह प्रश्न उठता है। अगर है तो वहां से आने जाने में कितना समय लगता होगा, यह प्रश्न उठता है। जबकि बार बार यह बात सामने आती है कि सूर्य की किरणें धरती पर आने में 7 मिनट लगते हैं और सूर्य के धरती के बीच में कहीं और अन्यत्र धरती नजर नहीं आती। कहां? अगर किसी और अन्य ब्रह्मांड में होंगे तो उस ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड आने तक तो अरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे। यह भी मान्यता है, यह भी वैज्ञानिक लोगों ने जांच करके बताया है कि अगर कोई ब्रह्मांड दूसरी जगह है और उस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड पर आने में कोई, और अगर वहां जीवन है और वहां कोई मनुष्य वहां से यहां आना चाहता है तो उसको तो खरबों वर्ष लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सियां जिन्हें आकाश गंगा कहा जाता है इस ब्रह्मांड में है। और ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक लोगों ने यह भी कहा है कि एक आकाश गंगा में कई कई पृथ्वियां हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन उन पृथ्वियों से एक दूसरी पृथ्वी पर जाने में अगर कोई जाना चाहता है तो खरबों साल लग जाएंगे। जबकि ब्रह्मांड की रचना 14 से 15 अरब साल पहले बताई गई है। और कैसी स्थिति में थी? एक आग का गोला जिसे हिरण्यगर्भा कहा गया है, वो धरती ही थी जो आग की तरह जलमान एक आग का ही गोले की तरह थी। वो धीरे धीरे लाखों सालों में ठंडी हुई, जैसा कि हमने वीडियो देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अनुमान कल्पना की कहानियां गढ़ के किसी देवता या किसी परमात्मा या किसी ईश्वर की कल्पना करते हैं। इसके लिए भी मैं एक ये वीडियो लाया हूं कि हिरण्यगर्भा के 10 मंत्रों से पहला मंत्र क्या कहता है और उसकी व्याख्या ये क्या करते हैं। पहले इन ब्रह्मवादियों की व्याख्या देखते हैं, फिर मैं वास्तविक रूप से क्या व्याख्या है शब्द के आधार पर वो आपके समक्ष लाऊंगा। तो इसका पहला मंत्र है ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्रे अर्थात सृष्टि की उस आरंभिक अवस्था में हिरण्यगर्भः समवर्तत, सोने जैसे रंग और अंडे जैसे आकृति वाली एक संरचना उपस्थित हुई। जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्, और उस संरचना का एक स्वामी था, वह परमपिता परमेश्वर। स इमाम पृथ्वीं उत द्याम दाधार, उस संरचना का जो ऊपरी भाग था देवलोक, उसे और निम्न भाग आधार अर्थात पृथ्वी, उसे भी उसी परमात्मा ने धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम। सामान्य संस्कृत में कह का अर्थ होता है कौन, लेकिन इस मंत्र के संदर्भ में इसका भाव है सुख स्वरूप। तो कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप देव के लिए हविषा विधेम, हम अपनी हविष अर्थात जो भी हमारी श्रद्धा है, आस्था है, हमारी प्रार्थना है, वह विधेम अर्थात प्रस्तुत करें। हिरण्यगर्भ के प्रथम मंत्र को आपने सुना, उसकी व्याख्या भी सुनी। वो क्या कहता है? पहला मंत्र की बात हम यहां पर आज कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ समवेताग्र भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदातार पृथ्वी द्योतमा
कस्मै देवाय हविष्य विधेम। अर्थात इसका विश्लेषण अगर हम करते हैं, हिरण्यगर्भ ये शब्द स्वर्ण या सोने की तरह कोई अंडा है, इसका प्रतीक माना जा रहा है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप है। अब इसको किस तरह से वो मान रहे हैं कि वह ईश्वर था, परमात्मा था, जबकि यहां बिग बैंग के उस सिद्धांत को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है कि ये जो धरती थी वो आग का गोला थी। जो आग भी है, जलती है, दूर से सोने की तरह दमकती हुई लगती है। वही बात यहां इस श्लोक में कही गई है। समवर्तताग्रह सबसे पहले प्रकट हुआ, अर्थात यहां और कहीं की बात नहीं कही, क्योंकि जो उस बिंदु का विस्फोट हुआ था, जिसे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, सूर्य चांद सभी निर्माण हुए, लेकिन वहां उन बातों पर निर्माण नहीं किया। केंद्रित ध्यान था उस धरती पर जो सोने की तरह दमकती हुई है, अर्थात आग में क्या गोला थी, जिसमें से आग के गोले, उस आग के गोले में से हजारों किलोमीटर ऊंची लपटें निकल रही थी। वही सबसे पहले था। भूतस्य जाता पतिरेक आसी, उसमें ही सब कुछ समाया हुआ था। वो एकमात्र स्वामी के रूप में थी। वो आग का गोला एकमात्र थी। अब फिर यहां विचार आ जाते हैं कि वह एकमात्र भूतस्य, जो सभी तरह के जीव जंतुओं और प्रकृति को समेटे हुए थी, वो एकमात्र थी। वहां स्वामी का नाम भी ले दिया। ये स्वामी नाम व्याख्याकार ने डाला है, अर्थात वो एक ही थी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। वहीं से प्राणियों के जन्म हुए हैं, उसी में से। सदाधार पृथ्वी ध्योतमत में मां हिरण्यगर्भे ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। उसी में उस अग्नि से जलवान जलती हुई पृथ्वी का गोला जो अग्नि के समान था, उसी ने आकाश को भी धारण किए हुआ था, जल भी धारण किए हुआ था, वायु भी उसमें ही थी। इसमें जब हम ये देखते हैं कि उस अग्नि का गोला नाम की जो पृथ्वी थी, जो अग्नि का गोला जैसी थी, वो धीरे धीरे ठंडी हुई, तो इसी में से गैसेज, बहुत विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही थी, जो ब्रह्मांड में जमा हो रही थी। हजारों प्रकार की गैसें थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इनके मिश्रण से जो नीला आकाश हमको दिखता है, यह बनता गया। अर्थात वह आकाश भी इस धरती में था। फिर जब वो ऊर्जा जो गर्मी थी, वो इस ब्रह्मांड में ऊपर जाने लगी, ऊपर जाकर वो जब गैसों के समावेश होकर के जो ठंडी हुई, तो वर्षा हुई। अर्थात वो बारिश, वो पानी भी इसी में ही समाया हुआ था, क्योंकि इसी आग के गोले में से वो गैसें निकली, वो वायु निकली, ऊष्मा निकली, वाष्प निकली, उसी से ही पानी का रूप बना, और वह वापस हजारों लाखों साल तक वो वर्षा हुई, जिससे समुद्र, नदी, नाले ये निर्माण हुए। अर्थात वो भी वहीं उसी आग के गोले में समाये हुए थे। सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन गलत कहां है? वो परमात्मा था,
उसने धारण कर रखा था, यहां अनुमान है। तस्मै देवाय हविष्यामिदेम, वो देवता कौन था? देवता था या कोई था? यहां प्रश्न उठता है कि क्या वो देवता था या कोई और था? हम किसकी पूजा करें? हम किसके लिए हवि दें जब वहां कोई था ही नहीं? यह यहां पर प्रश्न उठता है। परंतु देखिए, व्यक्तियों का जीवन, जो मानव का जीवन होता है, वो अपने वातावरण से प्रेरित होता है। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, शिक्षा सबको एक समान दी जाती है। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हमारे वातावरण की जो प्रवृत्ति होती है, हमारी रुचियां जो होती हैं, बचपन से ही हमारी रुचियां बनती हैं, हमारा आकर्षण किधर है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिन्होंने भी मान्यताएं दी हैं, उनके जीवन को हम जब देखते हैं तो उनमें उस वातावरण का असर था। शंकराचार्य एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। उन्हें जन्म से ही 4 वर्णों की जानकारी थी और चारों वर्णों से कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है, ये भी वो जानते थे। और शूद्रों के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र पढ़ ले तो उनकी जीभ काट दी जाए, अगर सुन ले तो कान में शीशा पिराया दिया जाए। तो ये उस वातावरण का असर है। और उनमें विरोधाभास था। क्यों था? कि इनके जीवन की एक कथा आती है सामने कि इनके पिता नहीं थे, इनके पिता के बाद इनका जन्म हुआ। तो लोगों ने इनको तिरस्कार की नजर से देखा और ये उस तिरस्कार का विरोध करते थे। बचपन से ही ये रुचि इनके पास थी और इसी रुचि को आगे बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म में ये दीक्षित शिक्षित हुए, लेकिन उसी को मिटाने के लिए उसका विरोध करने के लिए उतावले हुए और उसे नष्ट करने का प्रयास किया। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। और इन्होंने एक ब्रह्म सिद्धांत को लाकर स्थापित किया। इनके पहले ब्रह्म सिद्धांत नहीं था। ये जो वेद 4 बताए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये सब बौद्धों के थे, लेकिन इन्होंने अपना बनाकर और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जहां देखे जहां कल्पना ही कल्पना। जिन चीजों को हम पढ़ते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो अवतारवाद हैं, उनकी कथाएं खत जातक कथाओं में मिलती हैं। भगवान बुद्ध उनको अपने प्रवचनों में काम लिया करते थे, लेकिन वो काल्पनिक कथाएं हुआ करती थी जो ज्ञान प्रसार के लिए भगवान बुद्ध प्रयोग करते थे। उन्हीं कथाओं का विस्तार करके इन लोगों ने कई कई शास्त्र लिखे हैं, अनुमान कल्पना में हम सबको डाला है। ये हमें विचार करना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, वास्तविक जीवन में काम क्या आने वाला है। क्या धर्मांधता, क्या अंधश्रद्धा, इससे कभी कल्याण हो सकता है? यह विचार हमें करना ही चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का आधार यथार्थता ही है। यथार्थता के बाद सारा सरल हो जाता है, और जहां यथार्थता नहीं, अनुमान कल्पना है, वहां जीवन में उलझन ही उलझन पैदा होती है।
हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए, सहज बनाना चाहिए, मीठा नम्र बनाना चाहिए, व्यवहारिक बनाना चाहिए। क्यों किसी से डराते हो? क्यों डराते हो और क्यों डरते हो? समभाव एकता रखो। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, उनका भी सम्मान करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा सिद्धांत इस सिद्धांत से अच्छा है तो आप वार्तालाप करिए। मारधाड़, जबरदस्ती ये नहीं। मानवता को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि सबको बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलने देना चाहिए, सुनने देना चाहिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मन एक तरंगों का समुद्र है, इसमें तो तरंगें उठती हैं। उन तरंगों में अगर बहोगे तो कहीं कोई ठिकाना नहीं प्राप्त होगा। आज हम देख रहे हैं कई तरह से धर्म उद्दंडता के कारण काल कोठरी में बंद है। कोई बंद नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई सहयोग मिल रहा है तो भी दुखी हैं। सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो वास्तविक तौर पर मानव जीवन की सत्यता को, यथार्थता को जानता है। और यहीं पर सब सिद्ध होता है।